से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार, साथ ही रक्षाबंधन पर्व की दिल से शुभकामनाएं। श्रोताओं, कोविड-19 के संक्रमण ने सभी त्योहारों की रौनक को फीका कर दिया है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं रहा। राखी का ये त्योहार भाई बहन उत्साह, उमंग और प्रेम के साथ मनाते हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण रक्षाबंधन पर इस बार बहुत से भाई बहन मिलकर ये त्योहार नहीं मना पाएंगे, लेकिन फिर भी जो जहां है वहीं इस त्योहार को उल्लास से मना रहा है। बहनों ने भी इसकी तैयारी की है अपने अपने घरों में। और श्रोताओं, बहन और बेटियां ही तो हर त्योहार की रौनक होती हैं। इसीलिए हमने खास आज के लिए कुछ बहनों के दिल की बात रिकॉर्ड की है, वही आपको सुनवाएंगे। हर उम्र की बहन को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, तो आइए ये सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हर्षिता दुबे और आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सावन के रिमझिम मौसम के आते ही त्योहारों की रंग बिरंगी श्रृंखला सी आरंभ हो जाती है। ये त्योहार असल में रिश्तों की खूबसूरती को बनाए रखने का बहाना होते हैं। यूँ तो हर रिश्ते की अपनी एक महकती पहचान है, पर भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। ये रिश्ता जीवन के कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए भी हमेशा ताज़ा तरीन और जीवंत बना रहता है। बचपन से लेकर युवा होने तक की, स्कूल से लेकर नौकरी तक की, और एक दूसरे से लड़ने से लेकर एक दूसरे के लिए लड़ने तक की कितनी ही स्मृतियाँ समेटे रहता है ये खट्टा मीठा रिश्ता। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना जी का साया है और मैं और मेरे जैसी कई बहनें अपने भाइयों से मिल ना सकेंगी। पर धन्य हो ये ऑनलाइन ऐप्स, इनकी मदद से राखी भेजना, गिफ्ट मंगाना और ढेर सारी बातें करना सभी आसान हो गया है। तो बस इस बार वीडियो कॉल से ही काम चलाया जाएगा। वैसे तो अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रक्षा के बंधन का पर्व है ये, और मेरा मानना है कि रक्षा भाई बहन तक ही सीमित क्यों रखी जाए, बल्कि गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को, बहनों का आपस में राखी बांधना, मित्रों का राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना भी तो हो सकता है। यहाँ तक कि इस बार राखी के दिन क्यों ना स्नेह की एक डोर हम एक वृक्ष को भी बांधें और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लें। सभी रेडियो मित्रों को अनीता शर्मा का रक्षाबंधन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन है। सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं अभी तो दिल्ली में निवासरत हूँ, लेकिन मेरा मायका ग्वालियर में है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ अपने भाई बहनों के साथ। और हर रक्षाबंधन पर मेरा ये प्रयास रहता था कि हम सभी भाई बहन एक साथ जुड़ें रक्षाबंधन पर्व पर अपने पापा मम्मी के घर पर। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर्व पर सभी का यहाँ एक साथ मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं दिल्ली में हूँ और याद कर रही हूँ अपने उन्हीं सुनहरे रक्षाबंधन के पर्वों को जो हमने साथ साथ मनाए हैं। इस बार हमने राखी अपने भाइयों को भेजी है। ये रक्षा सूत्र हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये रक्षा कवच हैं हमारी शुभकामनाओं का, हमारी दुआओं का, कि हमारे भाई सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों के साथ में। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। नमस्कार, मैं आशा पांडे। मेरी प्यारी बहनों, आज भारतीय संस्कृति का पावन त्यौहार रक्षाबंधन हम लोग मना रहे हैं।
भाई बहन के अमिट नेह का प्रतीक ये त्योहार इस विकट कोरोना काल से गुजर रहा है और दायरों में सिमटा हुआ है, पर हमारे उल्लास, उत्साह और नेह के आशीषों को तो कोरोना नहीं रोक सकता। बहन भाई का ये पवित्र बंधन दूरी, संकट और समय का मोहताज कभी नहीं रहा। आया है सावन का महीना, रास्ता देख रही है बहना भैया, आएंगे मेरे द्वार, रखिया बांधूंगी मैं इस बार। आया है सावन का महीना, गाँव में झूले होंगे, सखियों के मेले होंगे, गाँव में झूले होंगे, सखियों के मेले होंगे, रिमझिम फुहारें होंगी, कजरी मल्हारे होंगी, कानों में छम छम बाजे, कानों में खन खन बाजे, पायल चूड़ी की झनकार, भैया आएंगे मेरे द्वार। नमस्कार, ग्वालियर से मैं डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। कोविड-19 के दौर के कारण बहनें अपने घर में हैं, भाई अपने घर में हैं, मजबूरी ये घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन आशा से आकाश थमा है। ये दौर आया है, वो जाएगा, फिर से राखी आएगी, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर वो मेले होंगे, फिर वो झूले होंगे, फिर सावन के गीत होंगे। राखी का आया त्योहार भैया, राखी का आया त्योहार भैया, आना तुम हमरे ससुराल भैया। मैं मजबूर हूँ, मायके नहीं आ सकती, मैं मजबूर हूँ, मायके नहीं आ सकती, सारे घर का है बार भैया, आना तुम हमरे ससुराल भैया। बचपन की सारी यादें हैं ताजा, तुम्हें कम झमें ज़्यादा माने पिताजी, झगड़ा होता था हर बार भैया, आना तुम हमरे ससुराल भैया। भले ही गीत में आमंत्रण हो, लेकिन आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। श्रोताओं, कुछ बहनों के भाई 7 समंदर पार यानी विदेश में हैं। आइए उन बहनों की बात भी सुने। सभी रेडियो मित्रों को अंतरा पाठक की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम छोटे होते हैं तो राखी के त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनेंगी और भैया से मनचाही गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट के लिए थोड़ा सा इसरार तकरार भी करनी पड़ती थी और हम फिर मान भी जाते थे, क्योंकि गिफ्ट पहले से ही हमारी इच्छाओं को देखते हुए पापा और भैया पहले ही लेकर आ चुके होते थे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करवाते थे। और जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई या नौकरी की वजह से दूर हो जाते हैं, तो कभी कभी रक्षाबंधन पर भैया के हाथ पर राखी बांधना संभव नहीं हो पाता, जैसा कि इस बार हो रहा है। और इस बार केवल मेरे साथ ही नहीं, सभी प्यारी प्यारी बहनों को भैया से दूर रहकर ही, केवल राखी बेचकर ही इस त्योहार को मनाना पड़ रहा है। मेरे भैया जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका यहाँ आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन आधुनिक तकनीक यानी कि वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हमें ये दूरी भी दूरी सी नहीं लगेगी। मैं भैया से खूब सारी बातें करूँगी और गिफ्ट के लिए इंतज़ार करूँगी कि जब वो आएंगे तब मेरे लिए मेरी पसंद की खूब सारी गिफ्ट ज़रूर लेकर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका वर्मा है। मैं हर साल ये त्यौहार अपने 2 भाइयों को राखी बांधकर मनाती आई हूँ। मेरा एक भाई पिछले 2 सालों से यूएस में है,
तो पिछले साल तो मैंने उसे भारतीय डाक से राखी पोस्ट कर दी थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंची और लंबी लाइन में लगकर जब मेरा नंबर आया, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझे ये बताया कि इस बार क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं कोविड-19 की वजह से, इसलिए राखियाँ भेजी जाना संभव नहीं है। मैं बहुत निराश हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन राखी का ऑप्शन देखें, लेकिन फिर मन में विचार आने लगे कि जाने कितने हाथों से गुजरती हुई मेरी राखी कहीं मेरे भाई को ही असुरक्षित ना कर दे। आखिर कोरोना से निपटने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स सोचने होंगे। इस बारे में अपनी दीदी से डिस्कस किया, तो दीदी और मैंने दोनों ने ये राय बनाई कि चलो इस बार राखी अपने मन से बांधेंगे। भाई से भी बात हुई तो वो बोला कि दीदी रहने दो, इस बार मैं यहाँ खुद खरीद के राखी बांध लूँगा और तुम लोगों से वीडियो कॉल पे बात करूँगा। हमें भी लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब मेरा दूसरा जो भाई है वो तो नोएडा में ही रहता है, तो उसे राखी बांधकर कोविड-19 में सारी सावधानियों का पालन करते हुए रक्षाबंधन मना सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि आप भी त्योहार तो ज़रूर मनाइए, लेकिन अपनी सारी सावधानियाँ पूरी करते हुए त्योहार मनाइए। हैप्पी रक्षाबंधन। कुछ भाई सात समंदर पार हैं तो कुछ बहनें भी सात समंदर पार हैं जो इस देश में यानी कि भारत में रह रहे अपने भाई को याद कर रही हैं। आइए सुनते हैं क्यूट सी इस बहन की बात। हाय अर्जुन भैया, मैं एविटा बोल रही हूँ न्यू जर्सी से। हैप्पी राखी। अभी तो मैं नहीं मिल सकती, तब कोरोना फिनिश हो जाएगा तब मैं आऊँगी। भव्या दीदी, चिया दीदी, आप मैं दोनों मस्ती करेगी और बहुत सारी मस्ती करेगी और बहुत सारी और मिठाई खाएंगे हम। बाय, हैप्पी राखी। वैसे तो बहनें हमेशा ही भाइयों को याद करती हैं, लेकिन पर्व त्योहार की बात ही अलग हो जाती है और वो भी रक्षाबंधन का त्योहार हो तो सभी बहनें अपने अपने तरीकों से आज भी अपने भाइयों को याद कर रही हैं। आइए सुनते हैं कुछ और बहनों की बात। रेडियो सुन रहे सभी मित्रों को कविता तिवारी का नमस्कार और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भाई बहन इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और प्रयास करके इस दिन साथ साथ रह पाएं, अपने हाथों से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकें। लेकिन मैं हर साल थोड़े इंतजार के बाद ही राखी बांध पाती हूँ। मेरा मायका जबलपुर में है। हर साल राखी पर ग्वालियर में अपनी नंदों को आमंत्रित करके उनके साथ राखी मनाकर मैं जन्माष्टमी से पहले अपने भाई को राखी बांधने के लिए जबलपुर पहुंच जाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। केवल एक बार राखी ना बांध पाने से हमारे रिश्तों पर, हमारे प्यार के बंधन पर कोई असर नहीं आएगा। हम दूर से ही एक दूसरे को स्वस्थ रहने की, सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं देंगे। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी राखियां अपने भाइयों के पास पहुंची रही है ना। त्योहार का इस बार ऐसा रंग भी हमें स्वीकार है। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी। बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ, अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई। सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। पुरबा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलैया कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखिया। मैं मीरा तोमर, ग्वालियर। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाले इस त्योहार का
सभी भाई बहनों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। बहनें दूर दूर से अपने भाइयों के घर और अपने मायके आने का पूरे वर्ष भर इंतजार करती हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां विपरीत हैं। कोरोना महामारी का जोर है, चारों ओर एक भय सा व्याप्त है। तो इस बार हमको रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की थोड़ी अपनी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी, थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम वीडियो कॉलिंग द्वारा अपने भाइयों से बातें करेंगे, उनको राखी भेजेंगे, और अगर राखी नहीं भी पहुंच पाई तो हम उनसे कहेंगे कि आप कलावा लेकर बंधवा लें। सोशल डिस्टेंस का तो ध्यान रखना ही है। जो हमारे लोकल भाई हैं उनके लिए हम लोग अपनी मिठाई भी खुद ही बना कर ले जाएं, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार। प्रतिभा द्विवेदी की ओर से सभी बहनों एवं भाइयों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल के इस कठिन समय में हमें सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए ये त्यौहार मनाना है और कोरोना को हराना है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक यह पवित्र त्यौहार सच्चे अर्थों में तभी सार्थक होगा। अरे रामा रखिया बंधैले मोरे वीर, परब आयो रे हारी। अरे रामा रखिया बंधैले मोरे वीर, परब आयो रे हारी। अरे रामा माथे रोली तिलक लगाए दूं रे रामा। अरे रामा माथे रोली तिलक लगाए दूं रे रामा। अरे रामा जुग जुग जीवे मोरा वीर, परब आयो रे हारी। अरे रामा जुग जुग जीवे मोरा वीर, परब आयो रे हारी। अरे रामा रखिया बंधैले मोरा वीर, परब आयो रे हारी। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी जैन है। मेरा मायका ग्वालियर है, मेरी शादी मुरैना हुई है। मेरा भाई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और इस समय वो हैदराबाद है। मेरा मन ये था कि इस बार वो यहाँ आए, क्योंकि मम्मी पापा का घर ग्वालियर है, तो हमारी बड़ी इच्छा थी रक्षाबंधन साथ में मनाएं। लेकिन कोरोना काल की वजह से ये तो संभव नहीं हो पा रहा है। मन में काफ़ी टीज़ भी है, क्योंकि इस बार मेरा एक छोटा सा भतीजा भी है, उसका पहला रक्षाबंधन है, तो बड़ा उत्साह था मन में कि इस बार साथ में हम होंगे। चलिए, खैर नहीं है तो इससे पहले भी जैसे मेरा भाई बाहर रहा तो कभी नहीं हो पाता था, तो हम लोग ऑनलाइन हमेशा सेलिब्रेट करते थे। तय समय पर मैं उसको राखी बांधती थी, टीका करती थी, और इसी तरह से हम इस बार भी करेंगे। हम तय समय पर हमने बोला हुआ है, हम कॉल पर होंगे। हाथ से टीका करेगा अपने, लेकिन वो टीका कहीं ना कहीं मेरे मन से होगा। तो मुझे ये फील आता है कि मैंने उसको टीका किया है, उसको राखी बांधी है और उसको मिठाई खिलाई है। बस इसी तरह से इस बार हम राखी को एंजॉय करेंगे और खूब सारी बात हम उस दौरान ज़रूर करेंगे। मैं सुजाता संग्राम सिंह आप सभी को भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम सभी कोरोना महामारी के कारण बड़ी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें प्यार, उत्साह, उमंग के इस त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ मनाना है। मेरा सभी भाई और बहनों से अनुरोध है कि जो जहाँ है वहीं रहे और फ़ोन, वीडियो कॉल आदि माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, क्योंकि भाई बहन का ये प्रेम बंधन तो अटूट है। इसे राखी या किसी धागे से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगले साल जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएं, तब फिर दोगुने उत्साह से इसे मना लेंगे। इस बार तो बीते सालों को याद करते हुए अपने सभी भाइयों के लिए यही कामना है कि ईश्वर उन्हें सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रखें। 2 लाइन है अपने भाइयों के लिए।
बचपन की वो भीनी स्मृतियाँ, बचपन की वो भीनी स्मृतियाँ लेकर आया राखी का त्योहार। बचपन की वो भीनी स्मृतियाँ लेकर आया राखी का त्योहार। मुबारक हो भैया, मुबारक हो भैया, तुम्हें रक्षाबंधन का त्योहार। श्रोताओं, मीमांसा और मातृका बहनें हैं, है तो उम्र में छोटी, लेकिन बात बहुत बड़ी कह दी है इन्होंने। लीजिए सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम है मीमांसा। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी एक बहन है, मेरी कोई भी भाई नहीं है, तो मेरी मम्मी ने एक कविता तैयार की थी। आज मैं आपको उसमें से एक अंश सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं मेरे साथी, मेरा कोई भाई नहीं, कौन करेगा मेरी रक्षा, लाखी की कोई कलाई नहीं। वाह बहना, क्या बात कही, इससे बेहतर और क्या होगा। खुद की रक्षा खुद ही करना, फिर कभी नहीं तुम हारोगी। सच कहती हूँ, हर दानव को चंडी बनकर तारोगी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, कुछ बहनों के दिल की बात आपने सुनी, और हमारी बहुत सारी श्रोता बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी। उन्हें लगेगा कि अरे ये तो उनके ही दिल की बात है। तो सभी बहनें भाइयों के लिए एक जैसा ही सोचती हैं। जो बहन भाई एक साथ घर में रह रहे हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखें। और बहनें यदि छोटी भी हैं और भाई उनसे बड़े हैं, लेकिन अगर वो बिना मास्क के घर से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अधिकार से डांटिए और कहिए कि भैया, बिना मास्क के आप बाहर घर से नहीं जाएंगे। और यही अधिकार भाइयों का होता है कि वो बहनों को प्यार से डांटे अगर वो कोई गलती कर रही हैं तो। बचपन में जो भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, शिकायतें भी होती हैं मम्मी पापा से, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं तो फिर यही झगड़े याद आते हैं। तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर के सदस्यों की परवाह कीजिएगा। जहाँ तक संभव हो घर में ही रहिए और प्रेम और उल्लास के साथ रक्षाबंधन पर्व को मनाइए। अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नमस्कार।